मेरे प्रिय आत्मन, सहयोग में आज भीखा साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। भीखा साहब गुलाल साहब के शिष्य हैं और भीखा साहब का जन्म 1713 ईस्वी में हुआ और 1763 ईस्वी तक उन्होंने परमात्मा के, प्रभु के, भक्ति के बड़े ही प्यारे गीत गाए हैं। कहते हैं भीखा साहब, मोही डाहत है मन माया। कहते हैं कि मेरा मन ही मुझे परेशान करता है, और बड़ा प्यारा शब्द प्रयोग कर रहे हैं। माया परेशान कर रही है, लेकिन कौन सी माया? जो मन का विस्तार है। सामान्यतः लोग सोचते हैं कि माया प्रभु की छाया है और हमसे अलग है, प्रभु हमारी मदद करता है और माया हमें परेशान करती है। लेकिन भीखा साहब कहते हैं कि यह जो माया है, ये मेरे ही मन का विस्तार है और यही मुझे परेशान करता है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, मन माया तो एक है, माया मनहु समाए, तीन लोक संशय पड़ा, काह कहूँ समझाए। लोग विवाद करते हैं कि मन परेशान करता है कि माया परेशान करती है। कबीर साहब कहते हैं कि दोनों एक ही है, मन का विस्तार माया है। माया जब संकुचित होती है, सिकुड़ती है, तो मन बन जाती है। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, भई परापत मानुख देहरिया। देखो, मनुष्य की देह मिली है तुम्हें, गोविंद मिलन की यह तेरी बढ़िया। बड़ा सुनहला अवसर आ गया है, मनुष्य की देह में ही गोविंद से मिलन संभव है। अवर काज तेरे कित्ते न काम, कुछ भी दूसरा गोविंद के अतिरिक्त जो कुछ भी करते हो, महाजीवन की ये पूंजी नहीं बनती, महाजीवन में कुछ भी काम नहीं आती। अवर काज तेरे कित्ते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। ये दो चीज़ तुम्हारी महाजिंदगी की पूंजी बन जाती है। जन्मों जन्मों की जो श्रृंखला चल रही है, इसकी पूंजी बन जाती है संत से मिलन और गोविंद से मिलन। ये तुम्हारी पूंजी है। बाकी कुछ भी तुम अर्जित करते हो इस जगत में, यहीं धरा का धरा रह जाता है। सरंजाम लाग भवजाल तरन के। इसलिए अब इस भवसागर को कैसे पार करोगे, महाजिंदगी के लिए तैयारी कैसे करोगे, अब कुछ उसकी सोचो। जन्म वृथा जात रंग माया के। ये माया के रंग में, मन के रंग में, मन की माया में ऐसे ही जिंदगी सिराती चली जा रही है, ऐसे ही उम्र बीती चली जा रही है। कहते हैं भीखा साहब, एक शब्द ब्रह्म फिर एक जग छाया। मन द्वैत में उलझा रहता है, लेकिन याद रखना, ये सब उस एक ओंकार का ही विस्तार है। एक शब्द, एक ओंकार, सत्य नाम, बस वही है और कुछ है नहीं यहाँ। ब्रह्म फिर एक ही ब्रह्म है सर्वत्र, फिर एक है जग छाया, और वही ब्रह्म सर्वव्यापी है। सारे जगत में वही ब्रह्म है। तुम जो दो देखते हो, ये तुम्हारा द्वैत जो निर्मित हो जाता है, ये तुम्हारे मन के कारण निर्मित होता है तो एक ही। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, कबीर आधी साखिय कोटि ग्रंथ करी जान। आधी साखी में, आधे दोहे में वो बात तुमसे कहना चाहता हूँ जो करोड़ों ग्रंथों में कही गई है। क्या? नाम सत्य जग झूठ है, सूरत सबद पहचान। सारे वेद आ गए, सारे उपनिषद आ गए कि नाम सत्य है, ब्रह्म सत्य है और बाकी सब जगत झूठ है। केवल नाम ही है, केवल नाम का ही अस्तित्व है, जगत का अस्तित्व है नहीं। जिसको तुम जगत समझते हो वह भी नाम ही है, वो भी गोविंद ही है, वो भी ओंकार का ही विस्तार है। सूरत शब्द पहचान। इसलिए क्या करना है? ओंकार को पहचानो, शब्द को पहचानो, और उसमें कैसे सुरती लगानी है, कैसे उसके स्मरण में जीना है, कैसे उसके सुमिरन में जीना है, ये कला बस जान लेना है। कहते हैं भीखा साहब, आत्म जीव कर्म अरुझाना। ये जो आत्मा है, जो परमात्मा ही है, रूह ही खुदा है, ऐसा हजरत मोहम्मद साहब कहते हैं। आत्मा ही परमात्मा है, ऐसे हमारे भारत के ऋषि मुनि कहते हैं। आत्म जीव कर्म अरुझाना। ये जो आत्मा है वो जीव के कर्मों में उलझ गई है। ये जो हमारा मन है, ये इसी में आत्मा भी उलझ जाती है, मन के पीछे पीछे उलझ जाती है। जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अद्भुत लीला चल रही है। ये जो जीवात्मा है वो ईश्वर का अंश है। चेतन अमल सहज सुख राशि। क्या उसका स्वभाव है? चैतन्य है, वो निर्मल है, वो ओंकार स्वरूप है, वो सुख राशि है, वो सदा आनंद कंद है। ये आत्मा का स्वभाव है। लेकिन
सो माया बस भयउ गोसाई। लेकिन वो माया के वश हो जाती है और क्या करती, बंध्यो कीर मरकट की नाई। कीर तोते को कहते हैं, मरकट बंदर को कहते हैं। जैसे तोता नलिनी पर एक डंडे पर एक तरफ बैठता है और फिर लटक जाता है और फिर वो छोड़ता नहीं है, स्वयं पकड़े हुए और चिल्लाता है कि कोई बचाओ, लेकिन ये नहीं समझ पाता कि उसको पकड़ा किसने, खुद ही उसने उस डंठल को पकड़ा है और बहेलिया आता है उसको पकड़ लेता है। ऐसे ही बंदर है, खुले हाथ से दाना लेने के लिए बर्तन में हाथ डालता है और फिर मुट्ठी बंद हो जाती है, जब निकालता है तो मुट्ठी निकलती नहीं और फिर चिल्लाता है कि मुझे बचाओ, किसने तुम्हें पकड़ रखा है, तुमने खुद ही मुट्ठी बांध रखी है। ऐसे ही हम संसार में आते हैं, खुद ही माया को पकड़ते हैं और कहते हैं माया ने हमें पकड़ रखा है। कहते हैं भीखा साहब, जड़ चेतन बिलमाया, जड़ ने चेतन को बिलमा लिया है। ये मन जड़ है, याद रखना, ये चेतन नहीं है, ये जड़ता का ही हिस्सा है, लेकिन इसी ने आत्मा को भी बिलमा रखा है, आत्मा को भी रोक रखा है, आत्मा को भी उलझा रखा है। जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई। एक गांठ पड़ गई है जड़ और चेतन के बीच। जदपि मृखा छूटत कठिन, यद्यपि झूठ है, ये गांठ झूठ है, लेकिन तब भी छूटना जरा मुश्किल है। बड़ी समझ चाहिए, बड़ा विवेक चाहिए, बड़ी आग चाहिए। कहते हैं भीखा साहब, परमारथ को पीठ दियो है, स्वार्थ सन्मुख धाया। परमार्थ हमारे आत्मा का विस्तार करता है और स्वार्थ हमारे मन का विस्तार करता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी इंडिविजुअलिटी, तुम्हारी आत्मा समृद्ध हो, तो फिर कुछ देना सीखो। और अगर लेने में तुम्हारी उत्सुकता ज़्यादा है, परमार्थ का अर्थ क्या हुआ, देने में तुम्हारी उत्सुकता। स्वार्थ का अर्थ क्या हुआ, लेने में तुम्हारी उत्सुकता। अगर लेने में तुम्हारी उत्सुकता है तो याद रखना, तुम्हारी पर्सनालिटी, जो तुम्हारा मन, वो मजबूत होता है। और देने में अगर तुम्हारी उत्सुकता है तो तुम्हारी आत्मा समृद्ध होती है, तुम्हारे बुद्ध प्रकृति जो है, बुद्धा नेचर जो है, वह समृद्ध होता है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, तरवर सरवर संतजन, चौथे बरसे मेह। वृक्ष हो, सरोवर हो, संत हो, बादल हो, परमार्थ के कारणे चारों धरे देह। ये परमार्थ के कारण ही देह धारण करते हैं। संत की उत्सुकता केवल देने में होती है, याद रखना। जिसके लिए बशीर बद्र बड़े प्यारे शायर हैं, कहते हैं, खुदा हमको ऐसी खुदाई न दे कि अपने सिवा कुछ दिखाई न दे। केवल अपने स्वार्थ, अपना स्वार्थ अगर दिखता हो तो वह ज़िंदगी कोई ज़िंदगी नहीं है। इसमें तुम्हारा मन ही मजबूत होगा। तुम चाहते हो कि तुम्हारी आत्मा समृद्ध हो तो फिर देना सीखो। कहते हैं भीखा साहब, नाम नित्य तजी अनितय भावे और तजी अमृत विष खाया। अद्भुत बात है, जो नाम शाश्वत नाम है, जो शाश्वत गोविंद है, उसको छोड़ करके जो क्षणभंगुर है उसमें हमारी उत्सुकता हो जाती है। तजी अमृत विष खाया, ये तो ऐसा ही हुआ कि विष को पाने के लिए हमने अमृत को छोड़ दिया। ये तो ऐसा ही हुआ कि कौड़ी को पाने के लिए हमने हीरा का त्याग कर दिया। जिसके लिए संत दादू कहते हैं, राम बिसारियो रे जगन्नाथ, अये मेरे मन, तू जगत के स्वामी राम को तुमने बिसार दिया। हीरा हारियो देखत हीरे, कौड़ी किन्हीं हाथ। अरे कौड़ी के लिए तुमने हीरा को छोड़ दिया। सांचे 100 पल परचा नाही, करी कांचे की आस। सत्य में उत्सुकता तुम्हारी नहीं रही, जो क्षणभंगुर है उसकी तुम आशा में जी रहे हो। बिश्ता कहो अमृत करी जने, सो संग न आवे साथ। और अमृत को छोड़ दिया विष के लिए। हरि भज रे मन सहज पछानी, ये सुन सांची बात। है मेरे मन, गोविंद को भजो, ये सच्ची बात है, ये असली बात है कि गोविंद को भजो। कहते हैं भीखा साहब, सतगुरु कृपा को बाँचे। ये समझ पैदा होना कि मूल्यवान ज़्यादा कौन है ज़िंदगी में, क्या मूल्यवान है ज़िंदगी में, ये बात समझ में नहीं आती कि गोविंद ज़्यादा मूल्यवान है। ज़िंदगी और महाजिंदगी में क्या मूल्यवान है? महाजिंदगी मूल्यवान है। आज के दिन में और पूरे जीवन में कौन मूल्यवान है? हम आज के दिन ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि हमारा पूरा जीवन प्रभावित हो। ऐसे ही इस जीवन में हम कुछ ऐसा नहीं करें जिससे हमारी पूरी महाजिंदगी, जन्मों की श्रृंखला प्रभावित हो जाए। मगर ये बात तभी समझ में आती है, कोई पूरा गुरु से, कोई संत से तुम्हारी मुलाकात हो और वो तुमको एक समझ पैदा करने में सहायक हो। सतगुरु कृपा को बाचे, जो शोधो निज काया।
इस बात को समझने के लिए अपने घट के भीतर ही गोविंद का अनुभव करना होता है। और जिस दिन गोविंद का अनुभव होता है तुम्हारे भीतर, उस दिन तुम्हें पता चलता है कि अरे मैं तो क्षणभंगुर चीज़ों में इतना उत्सुक हूँ, असली बात, असली अमृत तो हमारे भीतर है। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मन लीना, बंधन काट मुकुट गुरु कीना, दुख सुख करत जन्म पुण्य मुआ, चरण कमल गुरु आश्रम दिया, अगन सागर बूढ़त संसारा, नानक बाँह पकड़ सतगुरु निस्तारा। बाँह पकड़ करके सतगुरु निस्तार लिया, नहीं तो सारा संसार तो ऐसे ही डूबा चला जा रहा है। कहते हैं भीखा साहब, भीखा यह जग रतो कनक पर, कामिनी हाथ बिकाया। लेकिन संसार जो है कनक पर, स्वर्ण पर, धन पर और कामनी पर ऐसे ही उलझा हुआ है कि ये बात समझ में नहीं आती कि हमारे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा मूल्यवान राम है, गोविंद है, शब्द है, ओंकार है। इस बात की समझ पैदा कर लेना कि ज़िंदगी से ज़्यादा मूल्यवान है, माया से ज़्यादा गोविंद मूल्यवान है। उसी को जानना है, उसी को पाना है और उसी में रमण करना है। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।